Now we will continue the chapter and learn about angles, triangles and quadrilaterals. So first we learn about angles. An angle is made up of two rays starting from a common starting point. The two rays forming an angle are called the arms or the sides of the angles. मतलब angles क्या होते हैं? दो रे मिलके जिनका कि एक common point होता है, जैसे C OQ is one ray, sorry AQ is a one ray and AP is another ray, और दोनों का common point क्या है? A. तो ये जो ऐसा फिगर बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल्स। और ये जो रे हो गई इसकी ए क्यू और ए पी, इसे हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल्स, है ना। द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और द साइड्स ऑफ द एंगल्स। या तो हम बोलते हैं ये एंगल की आर्म्स है या साइड्स है। द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों रे का, वो क्या बनाता है? एंगल का वर्टेक्स, कोना बनाता है। समझ में आया? एंगल क्या होता है? एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। दो रे मिलके एंगल बनाती है जिनका कि स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है, जैसे ए क्यू एंड ए पी। द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स or the sides of the angles. The common starting point of the ray is called the vertex of the angle. जैसे AP, ray AP and ray AQ are the two rays of the angle PAQ. एंगल PAQ में दो रे हैं, एक है AP रे और एक है AQ रे। पॉइंट P is its vertex और पॉइंट A क्या है? वो इसका vertex है। एंगल PAQ is written as like this, एंगल PAQ या QAP दोनों साइड से लिख सकते हैं। और उसके एंगल की पूरा एंगल लिखने के बजाय उसमें ये सिंबल हम बनाते हैं, एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एन एंगल, है ना। एंगल PAQ या एंगल QAP दोनों साइड से लिख सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट B is in the interior of angle PAQ. एंगल PAQ के इंटीरियर में क्या है? पॉइंट B. पॉइंट C is in the exterior of angle PAQ, है ना। और पॉइंट C क्या है? वो एंगल PAQ के एक्सटीरियर पर है। एंड पॉइंट P, D, A and Q, these are on the angle PAQ. PAQ तीन तो पॉइंट थे और एक पॉइंट और आ गया D, तो पॉइंट P, पॉइंट D, पॉइंट A, पॉइंट Q, these are the points। कहाँ पर है वो? on the angle PAQ पर। B is in interior of the angle, C is in exterior of the angle and point PDAQ is on the angle PAQ। ये हो गए इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब आती है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। अब ये फिगर दी हुई है, उसमें हमें एंगल्स बताने हैं। तो एक तो हो गया एंगल ए या एंगल DAB। ये याद रखना है जब जो ये वाला एंगल हम डिनोट कर रहे हैं, देखो दिस एंगल है ना। तो ये एंगल कहाँ पर है? ए पर है, तो या तो हम एंगल ए लिखेंगे या ये एक रे हो गया, ये हो गया, तो DAB या एंगल दिस B। तो इसको या तो हम CBA भी लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं। अब एक एंगल हो गया C, दिस एंगल C, तो BCD या DCB कुछ भी लिखो चलेगा। एक एंगल हो गया एंगल D, इसको हम लिखेंगे ADC लिखो या CDA लिखो। बस हमें क्या लिखना था? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस तरीके से हम उनका नाम लिख देंगे जो एंगल्स दिए हैं उसका, है ना। समझ में आया? या तो एंगल ए लिखो या एंगल DAB, इस तरीके से इसको लिख देना है। क्वेश्चन क्या था? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, तो नेम लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, उस पर हमें इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE के अंदर क्या इंटीरियर पे क्या है? कौन सा पॉइंट है? पॉइंट A। सो A is the point in the interior
DOE. Second question, in the exterior of EOF, एंगल EOF के एक्सटीरियर पे क्या है? C. C is the point in the exterior of angle EOF. Third, on angle EOF, एंगल EOF पर क्या क्या है? B. B is in the point EOF या ABOF, ये सब किस पर है? एंगल EOF पर है. चारों में लिख सकते हैं. पॉइंट EBOF ये सब कहां पर है? लाइज बिटवीन एंगल EOF पे, है ना? इजी है ना, कुछ भी नहीं है. देखो थर्ड, draw rough diagrams of two angles such that they have one point in common. अब ऐसे दो एंगल बनाओ, है ना, ऐसे दो एंगल बनाओ जिस पर वन पॉइंट इज कॉमन, जिसपे पॉइंट वन कॉमन हो. तो देखो ये इन फिगर ए, ओ इज कॉमन पॉइंट AOB एंड COB, ये दो एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, उसमें कॉमन पॉइंट क्या है? O. तो वही लिखा है वन पॉइंट इज कॉमन, ये हो गया वन पॉइंट इन कॉमन. टू पॉइंट्स इन कॉमन, C. 2 point in figure B, O and P are the two common points in SOA और OPQ. ये दो एंगल हो गए. देखो SOA और OPQ, इसमें दो पॉइंट कॉमन हो गए, S और P. थर्ड क्वेश्चन इज 3 points in common. 3 points in such a diagram is not possible. ऐसे डायग्राम पॉसिबल नहीं है. 4 points in common. Such a diagram is not possible. And one ray is common. ये possible है. one ray देखो DB और DB, इसका नाम दे दो तो हो गया. वन रे कॉमन हो गई ना इसमें, BC, ये नाम है इसका DBC और A. तो इसमें कौन सी रे कॉमन हो गई? ये AB कॉमन हो गई. AB रे इज कॉमन बिटवीन एंगल DAB एंड BAC में रे AB इज कॉमन. ओके, नेक्स्ट आता है. ये तो सिर्फ इतना ही था इस चैप्टर के अंदर. देखो एंगल्स में सिर्फ इतना ही था. एंगल्स आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं. एंगल्स की डेफिनेशन, इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, और उसी के बेसिस सारे कॉमन सारे सम्स थे. 6 क्वेश्चंस थे, सॉरी कितने, 3 क्वेश्चंस थे. उसमें आपको सिर्फ इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉमन रे, कॉमन एंगल, कॉमन वर्टेक्स वही बताना था. अब आता है ट्राइंगल. व्हाट इज ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, है ना. ऐसा क्लोज फिगर है. ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, है ना. तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स. देखो यहाँ पे दिया है ABC. इन ट्राइंगल ABC इज रिटन एज, उस एंगल का सिंबल कैसा होता है? एंगल लिखना हो अगर हमें तो हम लिखते हैं एंगल AB एंड C. और ट्राइंगल लिखना हो तो हम लिखेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे छोटा सा, ट्राइंगल AB एंड C. सो दिस इज ट्राइंगल ABC. अब इसकी साइड्स कौन सी होती है? देखो AB इज वन लाइन सेगमेंट, BC इज अनदर लाइन सेगमेंट, C इज अनदर. 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है. तो 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हो गई? AB, BC और CA आर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. और एंगल्स कौन से? देखो एक एंगल ये है, तो एंगल ABC, एक एंगल ये है तो एंगल BCA, और एक एंगल ये है एंगल CAB आर द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. तो समझ में आया व्हाट आर ट्राइंगल्स? ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, है ना. और ट्राइंगल उसको कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC ऐसे लिखते हैं. 3 साइड्स होती हैं, AB, BC और CA आर द 3 साइड्स. vertices A, B and C are the 3 vertices of triangle ABC. and angles, 3 angles, angle ABC, angle BCA और angle CAB are the 3 angles of the triangles. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं.
Interior and exterior of a triangle. All the points which are inside the triangle A, B, interior मतलब अंदर की side, exterior मतलब बाहर की side. So all the points which are inside the triangle A, B, C are said to be in the interior of triangle A, B, C. And points P is in the interior of triangle A, B, C. All the points which are outside the triangle A, B, C are said to be the exterior of triangle A, B, C. And point Q is in the exterior of triangle ABC. Point A, R, B, C are on the triangles ABC. मतलब triangle के जो अंदर है उनको बोलेंगे interior of triangle, जो बाहर है उन्हें बोलेंगे exterior of the triangle. और ये point A, R, B, C ये सब किस पर है? On the triangle. इसी तरह angles में भी होता है, वैसे ही same triangles में भी होता है. अब देखो इसकी exercise है 4.4. Draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and point Q is in exterior. Is the point A is in exterior or is in interior? एक triangle बनाना है, उसमें आपको बताना है एक P point interior बनाना है, Q exterior बनाना है. और थर्ड पूछा है कि A is in exterior or is interior? वो नहीं, A is neither exterior nor in the इंटीरियर. ए जो है ना तो वो एक्सटीरियर है ना वो इंटीरियर. वो कहाँ पर है? वो ट्राइंगल ए बी सी पर है. लाइज ऑन ए ट्राइंगल ए बी सी. सिंपल था. एक रफ डायग्राम बनाना है ट्राइंगल ए बी सी का. उसके अंदर इंटीरियर पे एक पॉइंट पी बनाना है, एक्सटीरियर पर क्यू बनाना है. बना दिया. पी इज इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्यू इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. और थर्ड क्वेश्चन था ए इज इन एक्सटीरियर और इज इन इंटीरियर. ए एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है? A is neither exterior nor interior. Next, identify 3 triangles in the figure. Identify 3 angles in the figure. Write the names of 7 angles. Write the names of 6 angles. And which 2 triangles have angle B as common? है ना. ये देखो फिगर ऐसी है इसकी. This is figure. This is A. This is B. This is C. And this is D. So identify 3 triangles in the figure. 3 triangles find करने हैं. तो C, triangle A B C. एक तो ये बड़ा वाला triangle हो गया, दूसरा A B D और तीसरा A D C. 3 triangle हो गए ना. 3 triangle हो गए ना. एक बड़ा और एक फिर ये वाला और एक ये वाला. दूसरा write the names of 7 angles. 7 angles के नाम फाइंड करो. देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कौन सा हो गया? देखो पहले तो हो गया ए बी सी. ए बी सी. दूसरा ए डी बी. तीसरा बी डी नहीं, तीसरा बी ए डी. चौथा ए डी सी. पांचवा ए सी डी. छठा डी ए सी. फिर बी ए सी. मतलब ये वाला 7वां. तो 1 2 3 4 5 6 और 7. तो जहां पे मैंने बोला एंगल, जैसे यहाँ पे ये इस पर एंगल है ए बी सी लिखा ना. ए बी सी मतलब बी एंगल है. फिर बी ए डी ऐसे करके एंगल लिख के पूरे नाम लिखने 7 एंगल्स के. थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट. 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखने. देखो 1 ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए डी, फिर बी डी और डी सी. 1 2
3, 4, 5 and 6 लाइन सेगमेंट हो गया. Which two triangles have common B as common? कौन से दो ट्राइंगल में एंगल B कॉमन है? एक तो A B C में और एक A B D में, है ना. ट्राइंगल A B C उसमें B भी है और ट्राइंगल A B D दोनों में एंगल B कॉमन है. तो समझ में आया? ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, खाली जो दिया है वही बताना है. ओके, नेक्स्ट आएगा क्वाड्रिलेटरल. दो ही क्वेश्चन थे उसके अंदर, ट्राइंगल्स के अंदर सिर्फ, है ना, दोनों सिंपल थे. अब है क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन, है ना, विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट. ऐसी क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन होता है विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स. वो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स. जैसे से A B C D, this is a quadrilateral made up of 4 line segment. AB, BC, CD and DA are the 4 sides of, और वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्वाड्रिलेटरल की क्या हो जाती है? साइड्स हो जाती है, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. मतलब कितनी क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स है? 4 साइड्स. ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसमें कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स. वर्टाइसेस पॉइंट A B C D, ट्राइंगल में से 3 वर्टाइसेस होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस होते हैं. और कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं. एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. अब एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, देखो आपको पता चलेगा. ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया, है ना. इसका नाम दे दिया A, बार बार हमें पीछे नहीं जाना पड़ेगा, B C एंड D. सो एडजेसेंट साइड्स मैंने क्या बोला था? जो लगातार दो पास में साइड्स, जैसे ए बी और बी सी, जिसमें एक पॉइंट कॉमन होता है, वो एडजेसेंट साइड्स होती हैं. तो ए बी और बी सी और सी डी, है ना, सी डी और डी ए और ए बी आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स. समझ में आया? कौन सा पेयर? ए बी और बी सी एक पेयर, बी सी और सी डी दूसरा पेयर, सी डी और डी ए तीसरा पेयर, डी ए और ए बी चौथा पेयर. अब अपोजिट साइड्स कौन सी होती है? जैसे ए डी और बी सी एक पेयर हो गया और ए बी और डी सी दूसरा पेयर हो गया. आर 2 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होती है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स होती है. पता चला? पहला पेयर ए डी बी सी एंड दूसरा पेयर ए बी और डी सी आर द 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए एंगल बी, एडजेसेंट एंगल मतलब जो लगातार साथ में आते हैं, है ना, एंगल बी और एंगल सी, और एंगल सी और एंगल डी और एंगल ए आर द 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी और एंगल बी के अपोजिट एंगल डी आर द 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स. लग रहा इजी है बेटा, लेकिन ये चीजें एक बार में अगर ध्यान में बैठ जाए तो अच्छा है, क्योंकि आगे इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बड़ी क्लास में जाके. तब आपको कोई नहीं बताएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी अपोजिट साइड्स होती हैं, कितने एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, कितने एडजेसेंट साइड्स होते हैं, कितने अपोजिट एंगल्स होते हैं. ये आपको अभी ही याद कर लेना है 6th स्टैंडर्ड में ही. समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल इज अ polygon which is made up of 4 closed figure which is made up of 4 line segment. कितनी adjacent sides होते हैं? पेयर होते हैं, 4 pair of adjacent sides होती हैं, है ना. और कितने अपोजिट साइड्स होती है? 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होती है, 1 पेयर एंड सेकंड पेयर. और कितने एडजेसेंट एंगल्स होते हैं? 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ए और बी और सी और डी और ए. और कितने अपोजिट एंगल्स होते हैं? 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट एंगल डी. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट. आगे बढ़ेंगे. एक्सरसाइज. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. Draw its diagonals, name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो PQRS. आपने ड्रॉ किया, देखो PQRS. अब उसके डायगोनल, डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिलते हैं, जैसे S किसको Q से मिलाएंगे और R को P से मिलाएंगे. तो जहां पे वो मीट कर रहे हैं वहां पे नाम दे दिया हमने O is the meeting point of SQ and RP which is interior of the quadrilateral. ये पूछा था कि डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटीरियर होगा कि एक्सटीरियर होगा क्वाड्रिलेटरल का. तो देखो
we have a quadrilateral PQRS, PR and QSR, its two diagonals, okay, दो diagonals हो गई, and O is the meeting point of the diagonals PR and SQ, which is in the interior of the quadrilateral. Second question, draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN, एक KLMN बनाओ, state two pairs of opposite sides. देखो KL और NM एक पेयर ही हो गई, और एक हो गई KN और ML दूसरा पेयर हो गई. Two pair of opposite angles, angle KLM और एंगल KNM, एक ये हो गई, एक हो गई LMN और LKN, है ना, मतलब या तो एंगल N और एंगल L और एंगल M और एंगल K, ये अपोजिट एंगल्स हो गए. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अब एडजेसेंट साइड देखो KL और KN, NM और ML, KL और LM और NM और NK, फोर पेयर्स ऑफ अपोजिट एडजेसेंट, फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हो गए. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल K और एंगल L एक हो गया, एंगल L और एंगल M दूसरा हो गया, या फिर हम एक ये हो गया, या हम दे सकते हैं कि एंगल K और एंगल L और एंगल L और एंगल M, कुछ भी लिखो, है ना, पर दो पेयर लिखने हैं कोई से भी. तो अगर ये आपको पता है कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, आप इजीली इनके आंसर दे सकते हो. सिंपल, देखो खत्म हो गया चैप्टर, इतना छोटा सा और इजी चैप्टर था ना. सिर्फ आपको डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए, व्हाट आर एंगल्स, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, और व्हाट आर, क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और ट्राइंगल्स, तीन चीज हमने पढ़ी थी, तीनों चीज पता होनी चाहिए, और उसके उसमें एक्सरसाइज थी, है ना. तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. अब थोड़ा सा पार्ट बचा है हमारा, सिर्फ सर्कल्स बचा है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी. सो बाय एंड टेक केयर. हो गया.